हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। जहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसका नाम था स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर में पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी बात, इसके अंदर में ऐड स्टूडेंट कैसे करते हैं, स्टूडेंट को गेट कैसे करते हैं, स्टूडेंट को गेट उसके आईडी से कैसे करते हैं, और पूरे के पूरे स्टूडेंट को गेट करना तो वो कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं, मान लीजिए कॉलेज के अंदर से कोई भी स्टूडेंट क्या हुआ कि विड्रॉल ले रहा है, यानी कि वो बोल रहा है क्या कि हमको इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, एडमिशन कैंसिल करा रहा, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो भी तो हटना चाहिए। तो उसके लिए क्या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो भी देखेंगे। दूसरी बात, कोई भी स्टूडेंट का फोटो मान लीजिए बाद में आ रहा प्रोफाइल पिक्चर, तो वो अपडेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सेमेस्टर का ये बोल सकते हैं कि मार्कशीट होगा वो तो हर सेमेस्टर में चेंज होगा, तो क्या वो सारे चीज़ को चेंजेस को कर सकते हैं क्या? तो ये सारे चीज़ को करने के लिए हम लोग बहुत सारे कंट्रोलर्स बनाने वाले, जिससे ये सारा काम आसान हो सकता। ओके, तो चलिए हम लोग ये सारे काम को करते हैं। तो हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे वो कंट्रोलर होगा कि किसी भी स्टूडेंट को डिलीट करना हो, यानी कि उसके डेटा को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाना पड़ता है। चलिए बना लेते हैं, बोलते हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में बोलेंगे क्या कि ये फंक्शन का नाम क्या होगा, स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट बोल देते हैं, स्टूडेंट डेटा बाय आईडी, ये सारा नाम रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कोड लिखने से ज़्यादा पहली कोड आ रहा है सजेशन, तो एआई को हम लोग बंद कर देते हैं। जैसे विंडसर हुआ हमारे पास, को पायलट मोड को भी ऑफ कर देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि हम लोग खुद का कोड लिख सके। ओके, ठीक है। तो बोलते हैं भाई इतना जो कोड है इस सारे चीज़ को हटाते, हम लोग खुद का लिखेंगे। लीजिए इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए। अब बोले ये ब्लॉक क्रिएट हुआ, इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ट्राई कैच, और इस ट्राई कैच के अंदर में बोलेंगे क्या कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, एक मैसेज थ्रो कर दो, जो कि हम लोग ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास डेटा, लीजिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए भाई, आसान होगा कॉपी पेस्ट करना, कर लिए, ठीक है भाई। अब जो भी काम होगा वो ट्राई के अंदर होगा। सबसे पहली बात, हम लोग जो भी स्टूडेंट को डिलीट करेंगे उसके आईडी के मदद से डिलीट करेंगे। उसका आईडी चाहिए, वो आईडी कहाँ से मिलेगा, प्रैम से मिलेगा। तो हम लोग कैसे लेंगे प्रैम से, ऐसे बोलेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे बोलेंगे करली ब्रेसेस आईडी, और ये आईडी यानी कि इसके अंदर जो आईडी आएगा वो आएगा प्रैम से। तो बोलेंगे ये रहा रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स, इसके अंदर से आईडी निकाल के हमें दे दो। ठीक है, अब आईडी आ गया तो उस आईडी को वैलिडेट भी करना है। कैसे वैलिडेट करेंगे, बोलेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर में बोलेंगे नॉट आईडी। अगर आईडी नहीं मिला तो क्या करो, थ्रो कर दो। थ्रो में क्या बोलेंगे, न्यू एपीआई एरर, और एपीआई एरर में क्या बोलेंगे कि जो आईडी है वो इनवैलिड है। ठीक है, या इनवैलिड ही बोल देते हैं आईडी, या हम लोग बोलेंगे क्या कि जैसे कि पहले स्टेटस कोड देते वो दे दिए 400, और उसके बाद में बोलेंगे क्या कि आईडी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिलीटिंग, या सीधे बोलेंगे आईडी रिक्वायर्ड, आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, चलेगा। कहीं पे टाइपो हो तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, तो अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आगे बोलेंगे क्या कि आईडी आया, उसके अंदर डेटा है, ठीक है। अब डेटा मिल गया तो आगे का काम क्या होगा, उस आईडी के बेस पे डेटा बेस में फाइंड करो वो डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हम बोलेंगे क्या, फाइंड करके लाओ, फिर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करो। इसमें थोड़ा समय नहीं लग रहा, हाँ भाई लग रहा। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है, जिस मेथड का क्या नाम है, उसको कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। उस मेथड का नाम है क्या भाई, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो उसको लिखते कैसे चलिए दिखाते हैं आपको। तो हम बोले क्या, कॉन्स्ट, बोलेंगे डिलीटेड स्टूडेंट, और इसके अंदर में डेटा को स्टोर करेंगे कैसे, सबसे पहले तो बोलेंगे अवेट लगाओ, उसके बाद मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, लेके आ जाओ डॉट। अब बोलेंगे फाइंड, फाइंड बोले, इसके बाद बोलेंगे बाय
ID और बोलेंगे एंड। अब क्या करना भाई, डिलीट करना, तो लो डिलीट कर दो। तो ये हमारे पास मेथड है जो कि करेगा क्या, पहले उसको फाइंड करेगा फिर उसको डिलीट करेगा। ओके, पहले फाइंड करेगा, मिल गया तो उसको डिलीट करके दे देगा। ठीक है भाई। अब इसके अंदर में हमें क्या चाहिए, डेटा देना है। डेटा में क्या देंगे, ओनली फॉर ओनली आईडी। क्या देंगे, ओनली फॉर ओनली आईडी। और वो आईडी कहाँ पे, मेरे पास ये रहा आईडी, दे दिए। अब ये करेगा क्या, फाइंड करेगा। किसको भाई फाइंड करेगा, ये आईडी के बेस पे यूज़र को फाइंड करेगा। और वो यूज़र मिला, वो यूज़र मिला तो उसको डिलीट करके यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज देगा। अगर नहीं मिला तो इसके अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो नीचे में एक इफ़ लगाओ और इफ़ के अंदर में बोलो नॉट डिलीटेड। डिलीटेड स्टूडेंट नहीं चाहिए भाई, डिलीटेड स्टूडेंट। अगर डिलीट नहीं हुआ है तो बोलेंगे थ्रो। थ्रो में क्या बोलेंगे, न्यू API एरर। और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, 404 एरर। क्यों भाई 404 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेटा मिला नहीं है, नहीं मिला तो नॉट फाउंड एरर बोलना। उसके लिए जो स्टेटस कोड होता है वो होता है 404। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, स्टूडेंट डेटा नॉट फाउंड। ओके। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एकदम सिंपल है। ठीक है भाई। इसके बाद आगे क्या करना है, हम बोले क्या कि अगर मान लो डेटा मिला तो डिलीट हो जाएगा, इसके अंदर कुछ डेटा आ जाएगा। अगर नहीं मिला तो डिलीट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा। अब डिलीट हो गया तो क्या करो, अब यहाँ से डायरेक्ट रिस्पॉन्स भेज दो। तो बोलेंगे क्या कि रिटर्न कर देते हैं। तो ये लीजिए रिटर्न और बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट, नीचे आके बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्स और बोलेंगे डॉट। और डॉट लगाने के बाद क्या बोल सकते हैं, स्टेटस, क्योंकि स्टेटस देना है। और स्टेटस में बोल देते हैं 200 डिलीशन सक्सेसफुल। उसके बाद बोलेंगे जेसन भी देना, दे देते हैं। और इस जेसन के अंदर में बोलेंगे क्या, न्यू API रिस्पॉन्स। इसके अंदर में डेटा देना। सबसे पहले तो बोलेंगे 200 स्टेटस कोड, उसके बाद डेटा देंगे। तो बोलेंगे स्टूडेंट डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल या डिलीशन सक्सेसफुल, डिलीशन सक्सेसफुल्ली। ओके। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जो भी रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स को सेंड कर दे। तो वो भी किसके अंदर पास करेंगे भाई, ये API रिस्पॉन्स है उसी के अंदर में पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, हम बोलेंगे डेटा क्या है, डिलीटेड स्टूडेंट है। तो ले लो भाई डिलीटेड स्टूडेंट, इसको पास कर दिए। लेकिन यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, नहीं तो देगा ये एरर। ओके। तो हम लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, बोले रिटर्न करो एक रिस्पॉन्स, उसमें जो स्टेटस जाएगा वो 200 है। जेसन में हम लोग पूरा का पूरा API रिस्पॉन्स क्रिएट किया और बोले स्टेटस को 200 रहेगा, मैसेज ये रहेगा और जो डेटा है वो ये रहेगा। ओके। और ये पूरा का पूरा सेंड कर दिए, बस इतना ही काम करना है, हो गया। अब ये हो गया तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करना है। अब एक्सपोर्ट कैसे करें भाई, तो हम लोग बोलेंगे डिलीटेड स्टूडेंट डेटा बाय आईडी। अब ये जैसे ही एक्सपोर्ट हो गया तो हम लोग इंपोर्ट यहाँ पे करके इसको यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट के लिए एक मेथड आता है जिसका नाम है डिलीट, वही मेथड को यूज़ कर लेंगे। ओके। तो हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट राउट डॉट राउट। और राउट के अंदर में क्या आएगा, बोलेंगे स्लैश डिलीट। क्या बोलेंगे, स्लैश डिलीट या डेटा डिलीट डेटा बोल दीजिए या ओनली डिलीट भी बोल देंगे चलेगा। अब इसके बाद बोलेंगे क्या कि डिलीट के बाद क्या आएगा, आईडी आएगा। क्या आएगा, आईडी आएगा। तो वो भी तो लेना पड़ेगा। हाँ भाई, तो ले लेते हैं, ये रहा मेरा आईडी। ठीक है, आईडी में डी स्मॉल ही है ना, देख लेते हैं भाई। आईडी आईडी कहाँ गया भाई, आईडी आईडी में डी स्मॉल है, चलेगा। ठीक है भाई। अब बोलेंगे इस पे डॉट डिलीट कर दो। डिलीट एक मेथड है। अब इस मेथड में सबसे पहले यूजर क्या होना चाहिए, लॉग्ड इन होना चाहिए। तो बोलेंगे इज लॉग्ड इन। अब यूजर लॉग्ड इन है तो क्या होना चाहिए, अब वो एडमिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, वो एडमिन। अगर वो लॉग्ड इन है, एडमिन है, तो फिर डिलीट करो। तो अब बोलेंगे क्या, डिलीट
स्टूडेंट डेटा बाय आईडी। चलिए ठीक है भाई। अब बोलिएगा क्या भैया, ये चीज़ नहीं समझ में आया कि लॉगिन करो, यानी कि जो भी बंदा वो लॉगिन होना चाहिए, जो भी डिलीट करना चाहता है स्टूडेंट को वो लॉगिन होना चाहिए, उसके बाद वो एडमिन होना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए। मतलब क्या हुआ? हम बोले क्या कि डिलीशन का जो ऑपरेशन वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, वो कोई एडमिन जो होगा जिसके पास पूरा पावर है वही डिलीट कर सकता। तो इसके लिए बोले कोई भी बंदा पहले तो वो लॉगिन होना चाहिए, अगर वो लॉगिन है तो उसका जो रोल है वो एडमिन होना चाहिए, अगर वो एडमिन है तो ही डिलीशन कर सकता, अदरवाइज नहीं कर सकता। ओके, तो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो मेरा डिलीशन का कोड था कि कैसे स्टूडेंट को डिलीट करते हैं। अब बोले क्या कि अवतार को अपडेट कैसे करते हैं, यानी कि कोई चाहा प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना तो वो भी तो कर सके ना, कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में बोलेंगे अपडेट, अपडेट अवतार। ओके, या हम लोग बोल सकते हैं अपडेट अवतार, या अपडेट स्टूडेंट अवतार, स्टूडेंट अवतार होगा, स्टूडेंट अवतार। ठीक है, कहीं पे टाइपो हो तो भाई देख लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि ये फंक्शन बन जाएगा असिंक, ठीक है। उसके बाद कॉल बैक ले लेते हैं भाई। तो ये रहा मेरा कॉल बैक, और यहाँ पे बोलेंगे ये रहा मेरा कॉल बैक, इसका ब्लॉक क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर बोलेंगे ट्राई कैच, और ट्राई कैच में बोलेंगे ERR, और नीचे आ जाओ भाई, नीचे आके इसको पेस्ट कर दो। इतना तो चाहिए ही भाई, ले लिए ठीक है। अब बोले क्या कि हमको क्या करना, अवतार को अपडेट करना। उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, एक फाइल चाहिए। क्या चाहिए, एक फाइल जो कि पोस्ट मेथड होगा, ठीक है भाई। अब फाइल कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से, जो कि हम लोग यहाँ पे भी कर चुके हैं। आप लोग को ध्यान हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि भाई देखिए यहाँ पे फाइल पाथ लिए, उसके बाद इसको क्लाउडनरी पे अपडेट किए, उसके बाद यहाँ पे चेंज कर दिए। ओके, यानी कि क्लाउडनरी पे अपडेट करने के बाद चेंज कर दिए। अब बोले यही काम तो फिर से करना है ना, हाँ भाई करना है। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले ले लो भाई, क्या ले लो भाई, कॉन्स्ट ले लो। उसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद हमें बोलना है क्या कि अवतार का पाथ ले लो या लोकल पाथ ले लो, जो मर्जी वो ले लो। तो हम बोलेंगे क्या, पाथ या अवतार पाथ, अवतार पाथ ले लो। और इसके अंदर में क्या करेंगे, बोलेंगे ये रहा मेरा रिक्वेस्ट डॉट, और बोलेंगे फाइल, ठीक है। अगर फाइल है हमारे पास, क्या अगर फाइल आ रहा तो उसके अंदर में चेक करो पाथ। क्या चेक करो भाई, पाथ, PA पाथ। क्या भाई, हम क्या बोले, अगर फाइल है तो इसके अंदर चेक करो पाथ। अब पाथ मिल जाए तो क्या करो, कॉल करो क्लाउडनरी को। किसको कॉल करो, क्लाउडनरी को। और उसके बाद जो आएगा डेटा वो ले लेते, तो बोलेंगे क्या, अवतार, ओनली अवतार बोल लेते हैं, और इससे पहले बोल देंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे बोलना पड़ेगा हमें अवेट। क्यों, क्योंकि फाइल को अपलोड करने में समय लगता है, तो ले लिए। अब बोले क्लाउडनरी, या आई थिंक फाइल अपलोड ऑन क्लाउडनरी, ठीक है भाई। इसके अंदर में क्या पास करते हैं, अवतार का जो भी पाथ है वो पास कर दिए। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, ये रिटर्न क्या करेगा वो भी तो देखते हैं, ये रिटर्न क्या करेगा चलिए देख लेते हैं। तो ये रिटर्न हमें करके देगा पूरा का पूरा रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है उसी को यूज़ करना। चलिए करते हैं। अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा को क्या करके देगा, स्टोर करके देगा, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि थोड़ा सा हम लोग और भी ये काम कर ले, यानी कि इसमें वैलिडेशन एक और चेक लगा दे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे अवतार के अंदर पाथ ले लिए तो इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं, और बोलते हैं इफ़। क्या बोलते हैं, इफ़। और इफ़ के अंदर क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये रहा मेरा अवतार पाथ, अगर नहीं है तो ट्रू है, और ट्रू को उल्टा कर देते हैं, इसमें नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं। ये रहा मेरा नॉट ऑपरेटर, ठीक। अब बोलेंगे क्या कि थ्रो करो, क्या थ्रो करो भाई, न्यू API एरर। और इसके अंदर मैसेज क्या जाना चाहिए, सबसे पहले तो बोलेंगे 400, और बोलेंगे क्या कि प्रोफाइल पिक्चर या अवतार फाइल इज रिक्वायर्ड, बोल सकते हैं अवतार
फाइल इज रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वैलिडेशन ये की है कि अगर फाइल नहीं है तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो और बता दो कि अवतार फाइल की नीड है, देना पड़ेगा आपको। अगर आ गया तो हम बोले क्या कि भाई क्लाउडनरी भैया अब जाओ अपलोड करने, और अपलोड करने के बाद यहाँ से कुछ आएगा रिस्पॉन्स। क्या आएगा भाई? रिस्पॉन्स आएगा। तो उस रिस्पॉन्स में चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? बोलेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर बोलेंगे क्या? अवतार। तो नॉट लगाते हैं और बोलते हैं अवतार। अब देखिए कि यहाँ ये जो फंक्शन है जिसका नाम है क्लाउड, क्या बोलते हैं, फाइल अपलोड ऑन क्लाउडनरी, ये दो चीज़ रिटर्न करेगा, या रिस्पॉन्स में डेटा, दूसरी बात नल। ओके, तो हम लोग बोले अगर रिस्पॉन्स में डेटा है तो कंडीशन फॉल्स कर दो, नल है तो कंडीशन फॉल्स है, उसको ट्रू कर दो। अब जब ये ट्रू हो गया तो इसको क्या कर दो भाई? एक एक्सेप्शन थ्रो करो। क्या करो? एक एक्सेप्शन थ्रो करो। अब क्या एक्सेप्शन थ्रो होगा? बोलेंगे न्यू, और बोलेंगे क्या? API एरर, और इसके अंदर में बोल दो 401। ओके, और उसके बाद बोलो क्या कि एरर फॉर फाइल अपलोडिंग ऑन क्लाउडनरी। तो बोलेंगे एरर फॉर अपलोडिंग बोल दिए क्या? एरर फॉर अपलोडिंग फाइल ऑन क्लाउडनरी। ओके, ठीक है। इससे समझ में आ गया कि एरर क्या आया? फाइल को अपलोड कर रहे क्लाउडनरी पे, इसलिए कोई एरर आया। ठीक है। अब बोले क्या कि वहां से आ गए। अब मान लीजिए कि अवतार के अंदर में रिस्पॉन्स आया। क्या आया? रिस्पॉन्स, कोई एरर नहीं आया। अब वो रिस्पॉन्स है तो उसको अपलोड कहाँ पे करना है? डेटाबेस में, उसके यूआरएल को। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि देख भाई, ये कौन अपलोड करेगा? बात समझिएगा, ये अपलोड कौन करेगा? कोई ना कोई जो एडमिन होगा वो। यस। अब मान लीजिए कोई एडमिन ही ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इसमें चेंजेस कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा बात, हम लोग चाहे तो यूज़र को भी चेंज करने का ऑप्शन दे सकते हैं। किसको? यूज़र को। लेकिन फिलहाल तो हम बोल रहे हैं एडमिन ही चेंज करेगा। ठीक है। अब एडमिन चेंज कर रहा तो यहाँ पे हमारे पास अवतार आ गया। अब एक और चीज़ चाहिए भाई, ये जो फाइल है, ये जो प्रोफाइल पिक्चर है, वो किसका है? कौन यूज़र का? तो वो आईडी भी लेना, तो वो प्रैम्प से आईडी भी आना चाहिए। ओके, तो वो चीज़ भी ले लेते हैं ऊपर में। तो बोले कॉन्स्ट आईडी, और इसके अंदर में क्या बोलेंगे? बोल देते हैं क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट डॉट प्रैम। यहाँ से हम लोग डेटा ले लिए। उसके बाद बोलेंगे क्या? नीचे आके इसको वेरीफाई कर दो, बोल दो इफ़, और इफ़ के अंदर में क्या बोलेंगे? नॉट आईडी। अगर आईडी नहीं आया है तो को एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। क्या एक्सेप्शन होने वाला वो तो आपको पता ही है। बोल देते भाई न्यू API एरर, और इसके अंदर में बोलेंगे 400 कॉमा, बोल सकते हैं स्टूडेंट आईडी इज रिक्वायर। ठीक है भाई, या आईडी इज रिक्वायर, आईडी इज रिक्वायर्ड। ओके, अब आईडी आ गया तो ठीक है। अब जैसे यहाँ तक आ गए, फाइल आ गया, ये वैलिड हो गया, अपलोड हो गया, तो हम बोलेंगे क्या कि अपलोड होने से पहले यहाँ पे एक और चेक लगाओ। क्या चेक लगाओगे भाई? हम लोग बोलेंगे कॉन्स्ट स्टूडेंट, या हम लोग बोल देते हैं स्टूडेंट डेटा, और इसमें बोलेंगे अवेट लगाओ, और यहाँ पे कॉल कर दो स्टूडेंट को। तो ये रहा मेरा स्टूडेंट, और इसमें बोलेंगे क्या? फाइंड करो बाय। ठीक है, फाइंड बाय आईडी। आईडी की मदद से फाइंड करेंगे, और यहाँ पे पास कर देंगे ये रहा आईडी। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि जैसे ही फाइंड हो के आया, एक इफ लगा, और यहाँ पे बोलो नॉट स्टूडेंट डेटा। अगर नहीं मिला तो थ्रो कर दो। तो बोलेंगे ये रहा थ्रो, और थ्रो में बोलेंगे न्यू API एरर, और यहाँ पे बोल देंगे क्या?
कि क्या बोल दे, 404 बोल देते, स्टूडेंट फाइंड नहीं हुआ है, तो लीजिए 404, और यहाँ पे बोलेंगे नॉट फाउंड स्टूडेंट देयर आईडी, या जो मर्जी वो बोल दीजिए, बोलेंगे नॉट फाउंड स्टूडेंट फॉर देयर बाय देयर आईडी, बाय देयर आईडी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले वो भी समझ लीजिए। हम लोग बोले क्या कि अगर ये कॉल चला डेटा बेस से, स्टूडेंट फाइंड हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग एक एरर देंगे 404 नॉट फाउंड स्टूडेंट बाय देयर आईडी, स्टूडेंट हम फाइंड नहीं कर पाए इसके आईडी के मदद से। ठीक है, अगर फाइंड हो गया तो अब नीचे आएगा, क्लाउडनरी पे अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद चेक करेंगे अपलोड हुआ कि नहीं। अगर अपलोड हो गया है तो अब मेरा काम ये बनता है कि इसको डेटाबेस में सेव करना। वो कैसे करेंगे, बोलेंगे स्टूडेंट डेटा डॉट अवतार डॉट, क्या बोलेंगे भाई, URL, और इसके अंदर में स्टोर करो। क्या बोले, स्टूडेंट डेटा, जो कि पूरा का पूरा इंस्टेंस है, उसके अंदर में एक फील्ड है जो कि अवतार, उसके अंदर में भी एक फील्ड है जिसका नाम है URL, और वहाँ पे डेटा रहेगा। ठीक है, अब बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डेटा डॉट सिक्वेयर URL को यहाँ पे क्या करो भाई, असाइन कर दो। हो गया असाइन। अब जैसे ये असाइन हो जाए उसके बाद डेटाबेस में चेंजेस किए हैं तो डेटाबेस को सेव भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेव भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, बोलेंगे अवेट कर लो, और अवेट करने के बाद बोलेंगे ये रहा मेरा स्टूडेंट डेटा डॉट सेव। ठीक, ठीक है भाई, अवेट करके इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव हो गया तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स स्टूडेंट डेटा भेजना पड़ेगा एज अ रिस्पॉन्स के थ्रू। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो भी डेटा है वो सारे के सारे भेज दो। किसको, जो भी एडमिन है, जो भी प्रोफाइल पिक्चर को क्या क्या सेट किया उसको भेज दो। कैसे भेजेंगे, बोलेंगे रिटर्न, और रिटर्न में बोलेंगे रिस्पॉन्स, फिर नीचे आओ डॉट स्टेटस, और स्टेटस में 200 बोल दो भाई, सक्सेस हो गया काम। उसके बाद बोलेंगे डॉट जेसन, और इसके अंदर बोलेंगे न्यू API रिस्पॉन्स, इसके अंदर में बोल दो 200, और इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई प्रोफाइल पिक्चर या अवतार अपडेट सक्सेसफुली, प्रोफाइल पिक्चर बोल दीजिए या अवतार बोल दीजिए, जो भी बोलना है। ओके, तो हम बोलते हैं अवतार, अवतार अपडेटिंग फुल्ली। ओके, ठीक है, कहीं पे कुछ लगे तो हम फिर से बोल रहे हैं भाई, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपो हो सकता है। ओके, अब इसके बाद बोलेंगे पूरा रिस्पांस हो गया तो इसमें स्टूडेंट का डेटा भी भेजना, तो लीजिए स्टूडेंट का डेटा, वो भी हम लोग दे दिए। ओके, ठीक है, अब यहाँ तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से हो जाएगा। अब बोले ठीक है, इतना काम हो गया तो इसका बनाते हैं राउट। कैसे बनाएंगे राउट, तो बोलेंगे पहले तो यहाँ से एक्सपोर्ट करो इसको भाई, करते हैं एक्सपोर्ट, क्या दिक्कत है। क्या नाम है भाई इसका, अपडेट, अपडेट स्टूडेंट अवतार। अब यहाँ पे आएंगे राउट के अंदर में, अब बोलेंगे क्या, स्टूडेंट डॉट राउट, और राउट के अंदर में क्या आएगा, अपडेट अवतार। क्या आएगा भाई, अपडेट अवतार, या हम लोग सीधे बोलेंगे अपडेट अवतार। ठीक है, बोलेंगे स्लैश लो भाई, डबल कोट स्लैश अपडेट स्लैश अवतार, अवतार। उसके बाद बोलेंगे स्लैश कॉलन, यहाँ पे ले लो आईडी, जो भी स्टूडेंट का आईडी होगा वो ले लिए। उसके बाद बोलेंगे डॉट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए पुट मेथड को यूज़ कर लेंगे। और पुट के अंदर में क्या बोलेंगे भाई, सबसे पहले वो तो इज़ लॉग्ड इन होना चाहिए, अगर वो लॉग्ड इन है तो इज़ एडमिन होना चाहिए। अब वो लॉग्ड इन भी है, इज़ एडमिन भी है, तो अब कॉल कर दो। कैसे कॉल करेंगे, अपडेटिंग
स्टूडेंट अवतार, ठीक है भाई, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा, फॉर एग्जांपल आपको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कहाँ गया भाई स्टूडेंट रिकॉर्ड में। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिक्कत किए हैं। दिक्कत क्या किए हैं कि ये जो मेरा मल्टर है उसको यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि उसको कॉल नहीं कर रहे। जब उसको कॉल नहीं करेंगे तो फाइल आएगा नहीं। तो ये भी प्रॉब्लम है, मल्टर को कॉल भी करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो मल्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। मल्टर कहाँ है, तो आई थिंक मिडल वेयर में होगा। ये रहा मेरा मल्टर। अब मल्टर इस एक्सपोर्ट हुआ अपलोड के नाम से, इसको ले आते हैं। तो बोलते हैं भाई इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश, और कहाँ पे जाना है, मिडिल वेयर में। और मिडिल वेयर के अंदर में आई थिंक होगा मल्टर डॉट जीएस, ले लो। और इसका नाम क्या है भाई, अपलोड। अपलोड है आई थिंक, देख लेते हैं। इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगा तो। ये रहा राउट, लीजिए कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे तो ठीक ही था, चलेगा। अब मल्टर आ गया तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, कि जैसे कि ये लॉग्ड इन है, ठीक, ये यूज़र है, ये है, उसके बाद ये चलना चाहिए, ओके। लेकिन इससे पहले एक काम होना चाहिए। वो क्या काम होने वाला है भाई, चलिए बताते हैं आपको। तो बोलेंगे अपडेट, सॉरी अपलोड। और अपलोड के अंदर में पास करेंगे क्या, पहले तो कॉमा लगा के एरर हटाओ। और अपलोड के अंदर में क्या पास करते, कुछ नहीं पास करते। तो भाई कहाँ पे पास करते, तो बोलते हैं अपलोड डॉट सिंगल, याद कीजिए ऑथेंटिकेशन, ओके। तो हम लोग बोलेंगे क्या, अपलोड डॉट सिंगल। क्यों, क्योंकि सिंगल फोटो अपलोड करना, सिंगल। और इस सिंगल के अंदर में क्या बोलेंगे, इस सिंगल के अंदर में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फील्ड का नाम दे दो अवतार। हो गया भाई, हाँ हो गया इतना। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम आपको दिखा सकते हैं भाई कि कहाँ गया मेरा मिडिल वेयर यूज़र वाला। आई थिंक कंट्रोलर में नहीं है, राउट में होगा। ये रहा यूज़र का राउट, ओके। अब देखिए यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये हम लोग क्या बोले, रजिस्टर करवा रहे हैं, हाँ भाई करवा तो रहे हैं। अपलोड करो कैसे, सिंगल, सिंगल आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अवतार। उस अवतार के बाद इसको चला रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये ऐसे आएगा ना, थोड़ा सा टाइपो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सही कर लेते हैं। तो अब इसको फिर से लिख के देखते हैं, समझ में आएगा। अपलोड डॉट सिंगल, हाँ आ गया भाई सिंगल। और इसके अंदर में बोलो अवतार, अवतार हो गया, परफेक्ट है भाई। अब बोले जैसे यहाँ पे कॉल किए, यही सेम चीज़ नीचे भी चाहिए भाई, को कॉपी करे हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। वो लॉग्ड इन होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए, फिर जाके इसको पेस्ट करो और लगाएंगे हम लोग कॉमा, ओके। लगा दिए भाई। अब बोलेंगे ये रहा मेरा कॉमा, ठीक है। तो इतना सफिशेंट है, यहाँ पे भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। हम लोग दो काम कर चुके हैं, और भी काम कर ले क्या, देखिए अभी करने से तो और भी काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी यहीं पे पॉज करते हैं, बस इसको हम लोग देख लेते हैं रन करके कि कोई एरर तो नहीं ना है। तो बोलेंगे npm रन स्टार्ट, जो भी एरर होगा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि MongoDB कनेक्शन सही है, सर्वर जो है पोर्ट नंबर 400 पे रन हो रहा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या, कि भाई सेमेस्टर का जो भी बोल सकते हैं मार्कशीट है उसको अपलोड कैसे करते हैं, और भी जो भी अपडेशन करना वो कैसे करते हैं। तो और 2 राउट बना के कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, तो लगभग 1 से 2 लेक्चर में हमारा ये पूरा का पूरा बैकएंड का जो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई और प्रोजेक्ट करना रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग फ्रंट एंड पे जंप करने वाले हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।